अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करते हैं आप सबको। आज का जो मेरा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 2 के असाइनमेंट के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सर वकार ने मुझे कहे हुए और वो सॉल्व करना है। सबसे पहले जो मैं स्टार्ट लेने जा रहा हूँ न्यूमेरिकल नंबर 2.55, ठीक है। इसका सोल्यूशन मैं करने जा रहा हूँ। न्यूमेरिकल नंबर 2.55 चैप्टर का सबसे लास्ट और सबसे मुश्किल तरीन न्यूमेरिकल है, ठीक है। इसका पार्ट ए और पार्ट बी मैं अभी सॉल्व करूँगा, और जो पार्ट सी और पार्ट डी में है उसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, वो इंशाल्लाह वेडनेसडे तक अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो पार्ट ए न्यूमेरिकल रीड कर रहा हूँ मैं। A charged particle of mass m and a positive charge q moves in the uniform electric and magnetic field E pointing the y direction and B pointing the z direction, ठीक है। हमारे पास एक चार्ज है, वो अगर मैं डायमेंशन आपको दिखा सकूं, ये हमारे पास z एक्सिस है, ये हमारे पास y एक्सिस है और ये हमारे पास x एक्सिस है। तो लिखा हुआ एक चार्ज है, उसका मास m है और पॉजिटिव चार्ज है, मूव कर रहा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। जिसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो y डायरेक्शन में और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो z डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फील्ड z डायरेक्शन में कुछ इस तरह, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी है y डायरेक्शन में कुछ इस तरह। मैं सेपरेट करने के लिए सो एरो के ऊपर डैश डाल देता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, और मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे एरो से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो चार्ज हमारा यहाँ पर है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उगे हुआ है, उसको फॉलो करेगा। अब लिखा हुआ है कि सपोज अ पार्टिकल इज इनिशियली एट द ओरिजिन, सपोज कीजिए कि पार्टिकल इनिशियली एट ओरिजिन है पर है, and it is given as a kick at the time t is equals to 0 along the x axis with x is equals to x naught, ठीक है। तो मुझे गिवन दिया हुआ है कि जब t इक्वल टू 0 होगा तो vx की वैल्यू vx नॉट होगी, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब पार्ट ए में राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर द पार्टिकल, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल, इक्वेशन ऑफ मोशन पार्टिकल की बतानी है पार्ट ए में, ठीक है। और लिखा हुआ है अलॉन्ग थ्री कंपोनेंट्स में, और शो दैट z इज इक्वल्स टू, और हमें शो करना है कि प्लेन z जो है वो इक्वल टू 0 है प्लेन में। और पार्ट बी में प्रूव देयर इज अ यूनिक वैल्यू ऑफ vx नॉट, और प्रूफ करना है कि जब t इक्वल टू 0 होगा vx इज इक्वल टू 0, vx इक्वल टू vx नॉट होगा, तो जो x नॉट हो गया उसकी एक यूनिक वैल्यू होगी, ठीक है, जो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो न्यूमेरिकल स्टार्ट लेते हैं। अब ये तो मैंने न्यूमेरिकल को रीड आउट किया। बेसिकली है ये कि चार्ज हमारे पास एक्सिस में, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ठीक, ये हमारे पास y एक्सिस है और ये हमारे पास z एक्सिस है। अब चार्ज की जो चार्ज किक हुआ है अंदर इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पर है, तो चार्ज पर लगने वाली फोर्सेस दो हैं, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फोर्स, और दूसरी है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स जो लगाएगी। तो जब हमारे पास ये दो फोर्सेस यूनिफॉर्म हो और किसी चार्ज पर एक्ट करें तो उस फोर्सेस को हम कहते हैं लॉरेंट्ज फोर्स। क्या कहते हैं? लॉरेंट्ज फोर्स। अगर मैथमेटिकली देखूं तो लॉरेंट्ज फोर्स होती है F इज इक्वल टू Q E प्लस V क्रॉस B, ठीक है। ये लॉरेंट्ज फोर्स की इक्वेशन है। अब ये आई किस तरीके से, पहले ये भी समझ लें।
फॉर द सेक ऑफ अगर आप किसी में से किसी को भी कंफ्यूजन तो उसके लिए देखें, इलेक्ट्रिक फोर्स होती है F इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स होती है F इक्वल्स टू QE, ठीक है। और मैग्नेटिक फोर्स होती है F इज इक्वल्स टू QVB साइन थीटा यानी कि V क्रॉस, ठीक है। जब इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो F इक्वल्स टू QE प्लस QV क्रॉस B, ठीक है। दोनों में से Q को कॉमन ले लिया तो F बराबर आ जाएगा Q इक्वल्स टू E प्लस क्रॉस B, और ये हमारे पास लॉरेंस इक्वेशन। तो होप ये आपको इक्वेशन भी समझ में आ गई होगी जो बुक में डायरेक्ट है, तो कहाँ से टाइप हुई वो भी बता दी मैंने। अब बात ये कही हुई है कि जो हमारे पास वेलोसिटी है वो चार्ज की वो अलोंग 3 कंपोनेंट्स होगी, x पर अलग होगी, y पर अलग होगी और z एक्सिस पर अलग होगी। तो मैं v वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ 3 कंपोनेंट्स में, vx i कैप प्लस vy j कैप प्लस vz k कैप। इसी तरीके से मुझे पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिर्फ जो न्यूमेरिकल में था कि अलोंग y एक्सिस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड x एक्सिस पर 0 है यानी कि y एक्सिस पर होगी यकीनन कुछ ना कुछ, तो E j कैप और z एक्सिस पर 0 है, ठीक है। इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड न्यूमेरिकल में बताई गई कि वो सिर्फ z एक्सिस पर है, ठीक है, z एक्सिस के अलाउंग है। तो B x पर भी 0, y पर भी 0, z एक्सिस पर k है, तो हमारे पास ये है। अगर मैं इस इक्वेशन को जो मेरे पास लॉरेंस फोर्स है इसको मैं इक्वेशन नंबर अल्फा का नाम दे देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मुझे क्या पता करना है कि मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे पार्ट नंबर ए में इक्वेशन ऑफ मोशन बतानी है, यानी कि इक्वेशन ऑफ मोशन होती है F इज इक्वल टू ma, तो मुझे F के अलाउंग ma तो रख दूंगा, लेकिन मुझे ये कंपोनेंट 3 कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है ताकि मैं इधर ma जब रखूं तो उसके अलाउंग कंपेयर कर सकूं कि रिजल्ट क्या आने वाला है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले v क्रॉस b को सॉल्व करूंगा। तो v क्रॉस b जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो डिटरमिनेंट लेते हैं, i कैप j कैप k कैप, ठीक है। v vx vy vz। इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड x एक्सिस पर 0, y एक्सिस पर 0, z एक्सिस पर भी, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। i ये कट जाएगा, vy t माइनस 0, ठीक है, माइनस j कॉम्पोनेंट vx b माइनस 0 प्लस k कॉम्पोनेंट जो कि 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा v क्रॉस b का वो हमारे पास आएगा vy b इंटू ऑफ i कैप माइनस vx b इंटू j कैप। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया v क्रॉस b का, इसको मैं बीटा का नाम दे देता हूँ, ठीक है। अब मैं इस इक्वेशन बीटा को अल्फा के अंदर पुट करूंगा,
एफ की जगह एफ रहा, ठीक है, क्यू की जगह क्यू रहा, सही है। ई कंपोनेंट एक्स वाई सिर्फ वाई एक्सिस पर है, यानी कि जे कंपोनेंट बाकी सब में 0, तो मैं लिख सकता हूँ ई ऑफ जे, क्योंकि मैं रेक्टेंगल कंपोनेंट में रिजॉल्व कर रहा हूँ तो मैंने उसके यूनिट वेक्टर्स लगा दिए। इसी तरीके से प्लस, अब मैं ये वाली वैल्यू जो बीटा वाली इधर पुट कर दूंगा तो ये हमारे पास बन जाएगा वी वाई बी ऑफ आई कैप माइनस वी एक्स बी इंटू जे कैप, ठीक है। बी को सबसे मल्टीप्लाई करवा दूंगा, क्यू ई जे कैप प्लस क्यू वी वाई बी आई कैप माइनस क्यू वी एक्स बी जी, ठीक है। तो यहाँ पर भी जे कंपोनेंट है, यहाँ पर भी जे कंपोनेंट है, ये आई कंपोनेंट है, तो इसको मैं सॉल्व कर दूंगा। F इक्वल्स टू क्यू वी वाई बी ऑफ आई कैप, ठीक है, प्लस क्यू ई माइनस क्यू वी एक्स बी इंटू जे कैप, ठीक है। के कंपोनेंट इसका क्या होगा 0 है, तो लिखने की जरूरत नहीं, फॉर दिस एक मैंने लिख लिया, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड्स लॉ ऑफ मोशन है कि F इज इक्वल टू एम ए होता है। एम ए तो बचपन में लिखते थे, अब मैं इसको लिख सकता हूं कि F इज इक्वल टू v का डॉट होता है। v इज अ वेलोसिटी, वेलोसिटी का डेरिवेटिव यानी कि रेट ऑफ चेंज बेसिकली एक्सप्रेशन होता है, तो F इज इक्वल टू v हो जाएगा। तो मैं अगर वेलोसिटी को रिजॉल्व करूं इनटू इट्स कंपोनेंट में, तो हमारे पास आ जाएगा वी एक्स का चेंज आई कंपोनेंट प्लस वी वाई का चेंज जे कंपोनेंट प्लस वी जेड का चेंज के कंपोनेंट, ठीक है। तो इसके साथ m को मैं अब ये वैल्यू पुट करके मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ, तो हमारे पास हो जाएगा m ऑफ वी एक्स आई कंपोनेंट प्लस वी वाई जे कंपोनेंट प्लस वी जेड के कंपोनेंट इज इक्वल्स टू q वी वाई बी आई कंपोनेंट प्लस q e माइनस q वी एक्स बी जे कंपोनेंट और के कंपोनेंट 0 का, ठीक है। अब हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशंस आ गई हैं। अब मैं इसको 3 कंपोनेंट्स में अलग अलग रिजॉल्व करूंगा, यानी कि सॉल्व करूंगा। तो फॉर इसको मैं इक्वेशन साई का नाम दे देता हूं, फॉर एक्स कंपोनेंट, अगर मैं x कंपोनेंट की बात करूं तो हमारे पास बन जाएगा m ऑफ वी एक्स इज इक्वल टू q वी वाई बी, ठीक है, m ऑफ वी एक्स q वी वाई बी, ठीक है। अब ये हमारे पास पहली टर्म में ये थी कि आप इक्वेशन ऑफ मोशन के हिसाब से ट्रीट करें, तो इक्वेशन ऑफ मोशन ये आ गई। अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं, अच्छा ये v डैश था, सॉरी ये v डैश था, v के ऊपर डॉट था, ये v y के ऊपर भी डॉट है, ये v z के ऊपर भी डॉट है, सॉरी माय मिस्टेक। तो v x का चेंज इज इक्वल टू दिस, ठीक है। अगर मैं इसको इसके साथ थोड़ी मैथमेटिकल मस्ती करूं तो हमें ये पता है कि q b अपॉन m बराबर होता है ओमेगा के, जो कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी है किसी भी चार्ज की जब वो दो ट्रांसवर्स वेलोसिटी से मूव होता है और साइक्लोट्रॉन बनाता है। तो
इस m को उधर मूव कर दूं तो Vx का चेंज इज इक्वल्स टू, वैसे ये इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ तक हो गई है, लेकिन QB Vy अपॉन m, ठीक है, ये हमारे पास बन गई ओमेगा। Vx का चेंज इज इक्वल्स टू ओमेगा Vy, ठीक है, ये हमने x के कंपोनेंट के लिए किया। अब मैं y के कंपोनेंट के लिए करूंगा। फॉर y कंपोनेंट, ठीक है, तो y कंपोनेंट की अगर मैं बात करूं तो m Vy डॉट इज इक्वल्स टू QE माइनस QVx B, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन तो हमारे पास आ गई है, लेकिन फॉर द सेक इसे भी अगर मैं ओमेगा की टर्म्स में लिखूं, इसे मैं इक्वेशन गैमा का नाम दे देता हूँ, ये शायद मुझे अगले पार्ट बी में हेल्प आउट हो, तो इसे मैं इक्वेशन गैमा का नाम भी देता हूँ। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ ओमेगा की टर्म्स में लिखूं जैसे मैंने उससे लिखा था, तो Vy का चेंज Vy का डॉट इज इक्वल्स टू, Q कॉमन ले लूंगा, यहाँ पर बन जाएगा E माइनस Vx, अच्छा मैंने Q कॉमन ले लिया, मैंने B कॉमन ले लिया, मैंने Q और मैंने B कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा Vx E अपॉन B Vx, ठीक है। अगर मैं इधर से माइनस भी कॉमन ले लूं और इस m, यहाँ पर m शिफ्ट हो जाएगा, सॉरी आज पता नहीं मेरे मार्कर मेरा साथ क्यों नहीं दे रहे, ठीक है, m, तो इक्वेशन आई होप आपको समझ में आ रही होगी, ये q लिखा हुआ है, b है अपॉन m है, और ये टर्म्स है, मैं माइनस भी अगर कॉमन ले लूं तो ये हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी QB अपॉन m, माइनस का साइन, टर्म्स इंटरचेंज हो जाएगी, Vx माइनस E अपॉन B, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगी जो इक्वेशन है ओमेगा के बराबर, तो Vy चेंज इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा इंटू Vx माइनस E अपॉन B, ठीक है, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। अगर मैं z एक्सिस की बात करूं, आप इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए लिखा है तो आप यहाँ पर भी सिर्फ सॉल्व खत्म कर सकते हैं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ ओमेगा भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसलिए मैंने आगे सॉल्व किया। फॉर z कंपोनेंट, अगर मैं z कंपोनेंट की बात करूं तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी m Vz, वहां पर कोई भी z का कंपोनेंट नहीं था, अगर आपको याद हो इक्वेशन में तो ये बराबर आ जाएगा इसके, ठीक है। तो m को उधर शिफ्ट किया, Vx डॉट इज इक्वल्स टू 0, यानी कि अगर मैं, सॉरी ये z है, ठीक है, अगर मैं इसको हटा दूं इसका डॉट, तो ये बराबर होगा dVz अपॉन dt इज इक्वल्स टू 0, यानी कि v dz इज इक्वल्स टू dt इंटू 0, इंटीग्रेट कर दूं t से 0 से t तक, तो हमारे पास आ जाएगा Vz ऑफ द फंक्शन t इज इक्वल्स टू 0 विच इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो पार्ट 1 का जो सॉल्यूशन हो गया।
अब पार्ट बी में मुझे प्रूफ करना है कि जो हमारे पास Vx नॉट की वैल्यू एक अगर वो चार्ज मूव करेगा दोनों फील्ड्स में तो Vx नॉट को अगर मैं Vx नॉट की एक यूनिक वैल्यू होगी, Vx नॉट यानी कि x एक्सिस पर वेलोसिटी की इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो एक यूनिक वैल्यू होगी, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से होगी। यानी कहने का मकसद ये कि जब चार्ज इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के प्रेजेंस में होगा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो होगी x एक्सिस पर वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बराबर होगी। लेकिन वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बराबर कब होगी, तो वो एक यूनिकनेस है, वो मुझे डिफाइन करना है। अब जरा गौर करें, पार्ट बी को अगर आपने सवाल पढ़ा हो तो उधर फील्ड्स लिखा हुआ है, तो मुझे इधर वो इक्वेशन चाहिए जिसमें फील्ड्स का जिक्र हो, एक फील्ड का जिक्र ना हो। तो हमारे पास फील्ड दो ही हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है। अगर मैं बात करूं इक्वेशन नंबर अल्फा का, तो यहाँ यही वाहिद इक्वेशन है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंस है और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंस है। तो मैं कंसीडर करूंगा पार्ट बी के लिए इक्वेशन नंबर गैमा का, तो ये हमारे पास y डायमेंशन से जो y एक्सिस पर जो इक्वेशन ऑफ मोशन बनाई थी उसके लिए से थी। तो हम पार्ट बी के लिए कंसीडर करेंगे इक्वेशन गैमा को। जो कि हमारे पास बराबर है m इज इक्वल टू q e माइनस q dx t। मैंने क्यों लिया, क्योंकि अगर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन x एक्सिस पर भी लेता हूं, वहां पर एक फील्ड है, सिर्फ एक ही फील्ड का तस्वीर है, इसमें दोनों फील्ड का तस्वीर E भी है और B भी, ठीक है। तो अगर चार्ज उधर लिखा अनडिफ्लेक्टेड हो, अनडिफ्लेक्टेड मीन चार्ज एक्सेलरेट ना करे। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं अपनी बात, चार्ज अनडिफ्लेक्टेड हो, कोई चीज डिफ्लेक्ट तब करेगी जब एक्सेलरेट होगा चार्ज। तो अगर वो चार्ज एक्सेलरेट नहीं करेगा तो चार्ज डिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो अगर एक्सेलरेशन में रख दूं, यानी कि एक्सेलरेशन को मैं पुट कर दूं 0, तो वो चार्ज अनडिफ्लेक्टेड होगा। तो मैं कह रहा हूं कि इफ, अगर मैं इधर गौर करूं एक्सेलरेशन का है तो ये रहा, इफ y यानी कि y एक्सिस पर एक्सेलरेशन अगर 0 होगा, देन द चार्ज is undeflected, चार्ज अनडिफ्लेक्टेड होगा, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन दी है कि Vx को पुट कर दो Vx नॉट के, तो मैं इस Vx की जगह Vx नॉट पुट कर दूंगा यहां पर इस इक्वेशन में, और y यानी कि y डबल डेरिवेटिव यानी कि एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 पुट कर दूंगा। तो हमारे पास m into 0 is equals to q e माइनस q v x नॉट रिप्लेस हो गया b, ठीक है। यानी कि 0 q कॉमन 0 q e माइनस q v x नॉट इज इक्वल टू b। इसको उधर शिफ्ट लेकर जाऊंगा, q v x नॉट b इज इक्वल टू q e, q से q कट गया, Vx नॉट को अगर मैं सेपरेट कर लूं तो E अपॉन B। अगर Vx नॉट की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो बराबर हो जाए उसकी इनिशियल वेलोसिटी के या 1 के, तो वो इनिशियल Vx नॉट की वैल्यू बराबर हो जाएगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये था पार्ट बी। होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आई विल आंसर यू। बाकी पार्ट सी और पार्ट डी में थोड़े से मसले मसाइल हैं, इंशाल्लाह वो वेडनेसडे तक अपलोड हो जाए। थैंक यू सो मच।